सो दोस्तों देखिए, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली पहला चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे, है ना। अब क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शन आप जानते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ये अर्थमेटिक की बैकबोन है। तो ये अगर इन दो चैप्टर पे हमारा कमांड बन जाएगा तो हमें डीआईज में काफी हेल्प होगा और कह सकते हैं पूरी अर्थमेटिक में भी काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसीलिए मैं रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। ठीक है, और हम लोग बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे पूरा। तो देखिए, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन। अब आई होप आप लोग डेफिनेशन वगैरह जानते होंगे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। रेशियो क्या होता है, दो सिमिलर क्वांटिटी, कह सकते हैं सेम क्वांटिटीज का सिंपलेस्ट फॉर्म, सेम क्वांटिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 5 kg और मैंने कहा 10 रुपीज। क्या इनका हम रेशियो निकाल सकते हैं? इनका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इनका रेशियो हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इनकी कह सकते हैं क्वांटिटी सेम नहीं है। इनकी जो यूनिट लगा हुआ है, यानी क्वांटिटी नहीं, इनकी यूनिट सेम नहीं है। क्या सेम नहीं? यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ देखिए, हम केजी इसे 5 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, कोई कह सकते हैं कोई सब्सटेंस होगा, और यहाँ पे हम 10 रुपीज की बात है, तो इनका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी ये 10 kg हो जाए, यानी कि अगर ये 5 किलोग्राम यहाँ पे है, अगर ये 10 रुपीज ना होकर के 10 किलोग्राम हो जाए तो हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो हम रेशियो निकाल पाएंगे क्योंकि किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1:2। इसका मतलब एक बात तो हमें हमारी समझ में आ गई होगी कि रेशियो हम उन्हीं चीजों का निकाल पाएंगे जो सेम यूनिट में होंगी। किसमें होंगी? सेम यूनिट में होंगी, या उनको कन्वर्ट करके सेम बनाया जा सकता होगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कभी ग्राम में दिया होगा तो कहेगा 1 किलोग्राम में दे दिया, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं एक बॉय का, अगर मैं कहूं कि एक बॉय का यूनिट हमें किलोग्राम से लेना है, कि 5 स्टूडेंट है, इनका रेशियो निकाल दो 5 किलोग्राम से, तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वहां पे यूनिट अलग हो जाएगी। क्लियर है? इतनी बात सब लोग जानते होंगे, है ना। ठीक है, ये तो 5th 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में चलूंगा। अब यहाँ प्रोपोर्शन में देखिए, प्रोपोर्शन में भी मीन प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शन को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, लिख देता हूं। प्रोपोर्शन में पहला होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन को ही कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। उसके बाद कौन सा निकालेंगे, या आप इसको सेकंड प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर होता है थर्ड प्रोपोर्शन, और क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। आप लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में नहीं देखा होगा, बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन बता दीजिए, सेकंड प्रोपोर्शन बता दीजिए। ठीक है, रेशियो एक चैप्टर, रेशियो बहुत कह सकते हैं ब्रॉड चैप्टर, लेकिन कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, और दूसरी बात, अब ये प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो सेम, कह सकते हैं जब दो रेशियो इक्वल हो जाए। जैसे मैं मान लो मैं बोलता हूं ए और बी का रेशियो जो है वो किसके इक्वल हो गया, मैं कह रहा हूं सी और डी के इक्वल हो गया। यानी अगर ये रेशियोज आपस में इक्वल हो गए तो इनको हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं। और इसका सिंबल कैसे लगाते हैं? ए रेशियो बी और डबल कॉलन लगाएंगे सी रेशियो डी। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता भी नहीं है। अगर देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन में करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग रेशियो के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग, अब मैंने एक बेसिक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको कंबाइन करने का मैं सिखाऊंगा, इसमें क्लब करते हैं रेशियो को। ठीक है, तो इसके बेसिकली ये क्या लिखा है, फाइंड रेशियो बिटवीन। तो हमें क्या लिखा है, ए रेशियो बी का रेशियो है 3:2 और बी रेशियो सी में क्या रिलेशन है 5:7 का। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, तो इसके बेसिकली मैं 2 मेथड बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड की। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ए और बी का रिलेशन दे रखा है। तो मैं इस तरीके से लिख लूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए के सामने देखिए 3 लिखा हुआ है, ए और बी के सामने क्या लिखा है 2। ठीक है, और दूसरा क्या है, बी और सी में क्या दे रखा है, बी 5 और 7 दे रखा है, बी और सी में क्या दे रखा है 5 और 7 दे रखा है। तो अब यहां देखिए, यहां पे बी 2 है, यहां पे 5 है, यहां पे भी पहले वाले केस में जब ए रेशियो बी दे रखा है तो बी का मान जो है वो 2 है, बी के सामने 2 लिखा है, यहां पे बी के सामने 5 लिखा है। तो दोनों को इक्वल कैसे बनाएं, तो एक काम करते हैं ना, इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी को, तो हमें ए को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बी रेशियो सी में क्या करते हैं,
2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी को, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब होगा क्या, देखिए अब जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, यानी मैं ये कह सकता हूं बी का मान आ गया 10 और सी का मान आ गया 14। अब ऐसे यहां देखिए ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा 5 × 3 15 आ जाएगा, और बी का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट रिलेशन निकाल पाएंगे। हमसे क्या पूछा था, जो पूछा था ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए बी सी में क्या रिलेशन आ गया है, ए देखिए 15 आया है तो 15 लिख दीजिए, और बी देखिए यहां पे 10 आया है और यहां भी 10 है भाई, तो बी 10 हो गया। और सी कितना आया है, सी आप देखिए यहां पे 14 आ रहा है तो 14 हो गया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी में क्या रिलेशन हुआ 15:10:14। क्या किसी नंबर से कटेगा, नहीं, तो आंसर क्या हो गया 15:10:14। देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्लियर है, इस तरीके से आप अलग अलग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करके, या एलसीएम ले सकते हैं इन केस अगर यहां पे देखिए बी का मान पहले वाले में 2 था, दूसरे वाले में 5 था, तो क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर होते हैं 2 और 5 हम जानते हैं प्राइम नंबर है ये, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ा प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा होगा जब कंपोजिट नंबर दिया हो तो उनका हम क्या करेंगे, उनमें हम जो है कोई ना कोई एलसीएम आ जाएगा तो एलसीएम ले लेंगे। तो अब देखेंगे नेक्स्ट मेथड, तो आइए देखते हैं। तो देखिए अब सेकंड मेथड देखने वाले हैं हम लोग। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो लिख लेते हैं इसको ए बी सी, इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए पहले देखिए ए रेशियो बी क्या दे रखा है 3:2, तो लिख लीजिए ए के नीचे 3 लिखेंगे, बी के नीचे 2 लिखेंगे, लिख दिया। अब दूसरे वाले केस में आइए, बी रेशियो सी क्या दे रखा है 5:7, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 5 लिख लीजिए, और सी के नीचे क्या लिखा है 7, तो यहां 7 लिख दीजिए, लिख दिया। अब करना क्या है, आप ये जानते होंगे आपके घर के पड़ोस में अगर कोई जमीन खाली पड़ी होती है तो पड़ोसी क्या करता है, उस पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने का इन द सेंस मतलब ये कि आप वहां पे कूड़े वगैरह फेंक देते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, सारे लोग ऐसे ही करते हैं जिनके बगल में जमीन पड़ी होती है, तो वही काम करना है। देखिए अब देखिए बी के पड़ोस में जमीन पड़ी हुई है सी के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे आ गया 2, यानी बी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए अब बी के पास में देखिए ए के प्लेस में भी जमीन पड़ी हुई है, तो यहाँ भी आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई, तो 5 3 क्या होता है 15, और 5 2 क्या होता है 10, और 7 2 क्या होता है 14। तो यहां से भी हमें रेशियो मिल जाएगा 15:10:14, ठीक है। तो यहां से 15:10:14 का अनुपात हमें मिल चुका है। क्लियर है, समझ में आया होगा, ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू 3:2 एंड Q रेशियो R इज इक्वल टू 3:5 एंड R रेशियो S इज इक्वल टू 2:3, देन फाइंड P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S। तो बेसिकली ये भी कंबाइन करने वाला है, तो देखिए कंबाइन करते हैं। अब इसमें आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, तो दूसरा वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P Q R और S के बीच में रिलेशन निकालना है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए P और Q का क्या रखा है 3:2, तो लिख दीजिए, यहां पे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या रखा है, Q रेशियो R क्या दे रखा है, Q और R की वैल्यू दे रखी है 3 और 5, तो Q के नीचे लिख लीजिए 3 और R के नीचे लिख लीजिए 5, ठीक है। अच्छा, और R और S की वैल्यू क्या दे रखी है, इज इक्वल टू क्या है 2:3, यानी अब R के नीचे आ जाएगा 2 और S के नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। आई होप विजिबल होगा, ठीक है। सो अब देखिए अब फिर से क्या करेंगे, फिर से जमीन खाली पड़ी है तो क्या होगा, पड़ोसी कब्जा करेगा, ठीक है। तो देखिए R की जगह पे क्या आ जाएगा, Q का मान यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी आ जाएगा 2, क्लियर। अब ऐसे यहाँ देखिए R की वैल्यू यहाँ 5 दे रखी है, इसके पड़ोस में जगह खाली है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरी लाइन में 3 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ भी 3 आ गया, ठीक। अब यहाँ देखिए R के बगल में 2 जगह खाली है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9 9 2 18,
तो यहाँ क्या आ गया 18, और यहाँ देखिए 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ आ गया 12, और देखिए 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो यहाँ आ गया 20, और यहाँ क्या आएगा 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। तो बेसिकली क्या आ गया पी क्यू आर में, पी क्यू आर, यस ये क्या है 18 12 18 12 20 30, ठीक है। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, ये भी और कैंसिल हो जाएंगी, तो इनको कैंसिल कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से 9 बार में कट गया, 2 से 6 बार में कट गया, 2 से 10 बार में कट गया, और 2 से 15 बार में कट गया। तो अब जो है हम कह सकते हैं कि इनका रेशियो आपस में क्या आ जाएगा 9:6:10:15। तो आंसर क्या हो गया 9:6:10:15। देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग क्लब करने वाला सीख गए होंगे। अब हम चलेंगे सीधे अर्थमेटिक की तरफ, यानी कि क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। अभी भी थोड़े कुछ बेसिक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो अभी टेंशन मत लीजिए, बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे, ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक से ही चलेंगे, उसके बाद में एडवांस तक पहुंचेंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अब हम लोग आ गए पूरे टॉपिक पे, कह सकते हैं इफ 50% ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि नंबर्स के बीच में रेशियो क्या है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है 50% ऑफ ए नंबर, तो नंबर, अब ये परसेंटेज वाले कह सकते हैं, परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंट 50% तो आप जानते हैं 1/2 होता है। 50% क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, 50% क्या होता है 1/2, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि लेट्स से नंबर x था और इसका 50% मतलब 1/2। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये 3/4 ऑफ अनदर नंबर, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरे नंबर का 3/4, यानी मैं ये कह सकता हूं अगर पहला नंबर मैंने x माना तो दूसरा मुझे कोई और नंबर लेना पड़ेगा, तो लेट से y लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि x का 1/2 करें अगर, यानी कि 50% करें तो वो किसके बराबर होता है 3/4 ऑफ अनदर, यानी कि y नंबर के बराबर होता है। तो हमें बता रहे हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x रेशियो y क्या है। ठीक है, तो देखिए आप यहां देखिए तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, x रेशियो y पूछा हमसे, तो कितना आ जाएगा 3:2। ऑप्शन में दिया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल ये। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा दिया गया है, इफ 5x + 2y रेशियो 10x + 3y इज इक्वल टू 5:9, देन 2x² + 3y² रेशियो 4x² + 9y² क्या होगा। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या रेशियो आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 5x + 2y और क्या दे रखा है 10x + 3y। इनके बीच का हमें रिलेशन दे रखा है कि 5:9 है, 5:9 है। ठीक है, अब देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, xy का मान निकाल लें, या हिट एंड ट्रायल लगा के निकाल लें। ठीक है, तो अभी बेसिक, क्योंकि हम लोग का अभी आज ही से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग अभी बेसिक पे काम कर रहे हैं, फाउंडेशन पे, तो मैं बेसिक बता देता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए 9 को इस वाले पूरे से 5x से, तो क्या हो जाएगा 9 5 45x।
प्लस 9 टू जाए 18y इज इक्वल टू, अब ये 5 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले इक्वेशन में, कह सकते हैं नीचे जो दिया है, तो 10 इंटू 5 50x प्लस 5 इंटू 3 15y। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, x वाला एक साइड में कर लेंगे, y वाला एक साइड में। तो आप इस क्या कीजिए, आप जो है 50x को ले आइए राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा 5x माइनस का 5x इज इक्वल टू, अब ये 18y आएगा राइट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3y, तो माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड में। तो x के सामने क्या लिखा है 3, x के सामने क्या लिखा है 3, और y के सामने क्या लिखा हुआ है 5। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान हमें मिल चुका है 3 और y का मान हमें मिल चुका है 5। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप पुट कर देते हैं वैल्यूज। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर है तो x का मान हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर है तो y का मान हमारे पास क्या है 5 है, तो 3 इंटू वाई 5 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन फिर 4 दे रखा है, और हम जानते हैं x का मान आ चुका है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 4 इंटू 9 प्लस 9y स्क्वायर, तो y का मान हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 यानी 9 इंटू 25। तो बस इसको हमें कैलकुलेट करना और आंसर आ जाएगा। तो 9 टू 18 और 15 25 इंटू 3 क्या होता है 75। 75 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 में 15 जोड़ दीजिए 1993 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 4 होता है 36, और 25 इंटू 9 कितना होता है 225, और इसमें 36 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 261। कितना आएगा 261। तो देखिए किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, कटना तो चाहिए, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 31, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3 8 जा 24, 2 बचेगा 3 और 3 से बन जाए 21, तो 31:87 आएगा। 31:87 किसी में दे रखा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन एक बार। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब बेसिक से बताया तो थोड़ा सा लेंदी तो होगा ही, अदरवाइज हम लोग हिडन ट्रायल लगा सकते थे, है ना, या फिर कुछ और कर सकते थे। यहाँ पे देखिए अगर आप चाहते हैं तो इसको आप बराबर कर सकते हैं, ऊपर में क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये प्लस 4y हो जाएगा और इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो रिलेशन बन रहा है। ठीक है, क्या होता है 4y और 3y, यानी y का मान अगर देखें तो अगर मैं इसमें से देखूं तो केवल y की वजह से 1 का डिफरेंस आ रहा है, केवल y की वजह से 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आएगा अगर इस तरीके से तो बताऊंगा वहां पे शॉर्टकट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज 2:3 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4। अगर 4 से बढ़ा दिया जाता है देन द रेशियो बिकम्स 5:7। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, तो हमें क्या बताना है, हमें नंबर के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले में क्या दे रखा है, पहले में दे रखा है कि नंबर जो है वो किस अनुपात में है 2:3 में है, और जब दोनों में 4 इंक्रीज कर दिया था, कह रहे ईच नंबर इंक्रीज बाय 4, यानी आप 4 अगर यहां ऐड कर दें और 4 यहां ऐड कर दें तो रेशियो क्या बन जाता है 5:7। 5:7। ठीक है, अब देखिए इसको बेसिक से तो बना ही लेंगे, बेसिक से तो बना लेंगे, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने वाला बताया था। आप क्या कीजिए ऊपर वाले को कुछ मान लीजिए, यानी कि 2x, और इसको मान लीजिए 3x, ऊपर वाले को और कुछ मान लीजिए 2x और 3x। फिर क्या कीजिए 4 से दोनों को बढ़ा दीजिए, 4 से दोनों को इंक्रीज कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 5:7। ठीक है, ये आसान है, ये आप लोग समझ गए हैं आई होप, है ना, इसको कर लेंगे आप लोग।
तो अब इससे नहीं बता रहा हूं। अब इसको आप लोग कर लेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे तो आप डिफरेंस भी निकाल लेंगे, क्योंकि पूछा है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब बताऊंगा दूसरा मेथड देखिए बहुत ही काम का मेथड है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसको मैं हटा दूं, इसको आप कर लेंगे आई होप। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और काम का मेथड है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए सबसे पहले में क्या दिया है, 2:3, 2:3 में दे रखा है। ठीक है, और बाद में जब हम 4 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 5:7 बन जाता है। क्या बन जाता है, 5:7। कब बन जाता है, जब दोनों साइड में हम 4 ऐड कर देते हैं। तो 4 हमने यहां भी जोड़ दिया, 4 हमने यहां भी जोड़ दिया। अब करेंगे क्या, अब ध्यान से आप लोग देखिए, अब क्या करने वाले, ध्यान से देखिए। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहां 7 के पास, तो 2 × 7 कितना होता है, 14, लिख दिया यहाँ पे 14। ठीक है, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई किए यहाँ पे 5 के पास, तो 3 × 5 होता है 15, 3 × 5 क्या होता है 15। लेंगे क्या, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या आएगा 1। ठीक है, अब क्या कीजिए, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 7 × 4 क्या होता है, 7 × 4 क्या होता है 28, 28। अच्छा ठीक है, और यहां देखिए 5 × 4 क्या होता है 20। ठीक है, तो फिर माइनस करेंगे 20, तो दोनों का डिफरेंस फिर से लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 28 से 20 माइनस हो गया 8। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 8। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था द डिफरेंस बिटवीन द नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो नंबर पहले हमारा था क्या, 2:3 में था। तो अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना यूनिट है, एक ही तो डिफरेंस है, और हमें 1 का ही मान निकालना था। तो 1 बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए, और आई होप ये मेथड आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एजेस वाले क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के बाद में, इसमें एजेस का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, जो मैंने आई थिंक शेड्यूल में मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मतलब जो मैंने लिखवाया था है ना टॉपिक, उसमें मिस कर दिया, कोई बात नहीं। एजेस के क्वेश्चन हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के में ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे। सो देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, सो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, ए बैग contains 432 rupees in the form of 1 rupees 50 पैसे and 25 पैसे कॉइन्स। कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 432 रुपए 432 रुपीज है, और उसमें कौन कौन से फॉर्म में कॉइन्स दे रखे हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, तो और रेशियो क्या है इनका, इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ठीक है, यानी कि 1 रुपए का अगर देखें तो 2 के फॉर्म में होगा, 50 पैसे का देखें 3 के फॉर्म में होगा, और 25 पैसे का 4 के फॉर्म में होगा। तो हमें क्या बताना है, कह रहा था नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज, तो हमें बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो आज ही हम लोग जितने भी टाइप के कॉइन्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज ही हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद से आगे अगर कॉइन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए हमें कौन कौन से फॉर्म में दे रखा है कॉइन, 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, और इनका रेशियो क्या है, 2:3:4, 2:3:4। अब देखिए यहां पे एक चीज समझने वाली है कि ये है इनकी फेस वैल्यू। ये क्या है, फेस वैल्यू, मतलब जिस तरीके से ये दिख रहे हैं। और ये क्या है इनका, ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कि रुपीस के टर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है, ये रुपीस का रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, रुपीस है। तो यानी कि एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, ये कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहां पे हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जब हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है। क्या मिलता है, अमाउंट। तो जब हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट। यही बात यहां समझने वाली है।
तो अगर आप देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 150 आएगा। और 25 को 100 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। अब आप यहां देखें, ये पैसे में दे रखा है, 150 और 100 पैसे में दे रखा है, जबकि 2 जो आए रुपीज में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे को ही रुपीज में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू जो दे रखी है वो रुपीज में दे रखी है। तो ये तो 2 ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1.5, 1.5 रुपया। ये कितना हो जाएगा, 1। तो अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2, 1, 3, 3, 1.5, 4.5, 4.5। और ये 4.5 किसके बराबर होगा, जो यहां पे दे रखा है 432 रुपीज। यानी 4.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 432। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स कितने, आप देखिए 3 के पार्ट में दे रखा है, तो यानी कि हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं ना, इसको 15 से कैंसिल कीजिए। इसको क्या कीजिए, 15 से कैंसिल कीजिए। 15 से कटेगा क्या, एक काम करते हैं ना, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब 15 से कट जाएगा, 15 से काटिए। 15 से कट गया 3 बार में, और 15 से कट जाएगा कितने बार में कटेगा, 15 इंटू 2 बार में कटेगा, 30 हो गया। और कितना बच गया, 13 बचेगा। तो 13 बचेगा, 132 हो जाएगा। 15 इंटू 8 होता है 120। फिर से कितना बच जाएगा, 12 बचेगा, और फिर से 8 बार में जाएगा, तो 15 8 120। ठीक है, तो यानी 3 यूनिट का मान आ गया 288। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 50 पैसे का कॉइन, तो 3 यूनिट है। तो हमारा आंसर आ गया 288 कॉइन्स। दे रखा है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन, आप लोग एक बार सोल्यूशन देख लीजिए अच्छे से। सो आई होप आप लोग को पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, इन ए बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, यानी कि एक बैग में कॉइन्स दे रखे हैं 50 पैसे के, 10 पैसे के, 5 पैसे के, और उनका रेशियो क्या है, 1:2:3। तो कह रहा है इफ देयर आर 60 रुपीज इन ऑल, और टोटल रुपए कितने हैं, 60 रुपीज है, देन फाइंड नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें 5 पैसे यानी कि 5 पैसे के कितने सिक्के ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है कुछ हद तक पहले वाले ही जैसा है। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अगेन हमारे पास 25 पैसे का कॉइन है, 10 पैसे का कॉइन है, और 5 पैसे का कॉइन है। तो ये क्या हो गया, ये हम कह सकते हैं फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, और क्या दे रखा हमें, इनका अब देखिए इन द रेशियो ऑफ, अब ये क्या दे रखा है, ये में दे रखा है कि किस रेशियो में है ये क्या है, नंबर ऑफ, कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स है ये, जो पहले केस में दे रखा था 1:2:3। अब अगेन जब फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट आएगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 25 इंटू 1 25, 10 इंटू 2 20, और 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये टोटल कितना पैसा आ रहा है, 25 20 और 15, तो 40 और 20 कितना होता है, 60। तो अगर मैं इनको सारे जोड़ दूं तो ये 60 पैसा है, कितना है, 60 पैसा। और ये किसके बराबर है, ये 60 रुपीज के बराबर दे रखा है। उसने बोला था हाँ देयर आर 60 रुपीज। अच्छा, अब हम जानते हैं 60 रुपीज को अगर हम पैसे में चेंज कर दे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसे में वैल्यूज आई है, इसीलिए हमें रुपीज को पैसे में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें 5 पैसे का कॉइन चाहिए, और 5 पैसे का कॉइन कितना है, देखिए 3 के टर्म में दे रखा है, तो हमें काट करके इसको 3 का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए 0 0 कट गया।
अब अगर 2 से हम इसको कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 से इसको भी काट दीजिए आप, तो 2 से कट गए 3 बार में, तो 3 यूनिट का मान आ गया 300। यानी हम कह सकते हैं कि 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 300 सिक्के होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 5। देख लीजिए सोल्यूशन एक बार। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है। इन ए बॉक्स देयर आर कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स में कॉइन्स दे रखे हैं कुछ, जो 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, इफ टोटल अमाउंट इन द बॉक्स इज 1360 और टोटल अमाउंट कितना है, 1360 रुपए है, एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल। ठीक है, और क्या करे कि जो सिक्कों की संख्या, जो ईच डिनोमिनेशन यानी कि 1 रुपए के, 5 रुपए के जो और 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो इक्वल हैं। यानी मान लीजिए अगर 1 रुपए का अगर 5 सिक्का है तो 5 रुपए का भी 5 ही सिक्का है और 10 रुपए का भी 5 ही सिक्का है। ठीक है, तो यानी कि ईच डिनोमिनेशन की जो कॉइन है वो इक्वल है। ठीक है, रादर सेम लिख सकते हैं यहाँ पे। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए बैग। ठीक है, बेसिकली बॉक्स है तो यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें टोटल कॉइन बताना है जो बॉक्स में है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हटके है। ठीक, आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो कौन कौन से सिक्के दे रखे हैं, यानी फेस वैल्यू दे रखी है कॉइन्स की। क्या दे रखी है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 1 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, हमें टोटल अमाउंट दे रखा है। और उसने एक चीज जो बोला था कि जो ईच डिनोमिनेशन के जो कॉइन है, जो ईच डिनोमिनेशन के जो कॉइन है वो इक्वल है। यानी कि नंबर ऑफ अगर कॉइन्स में यहां कुछ अजूम कर लेता हूं, लेट्स से मान लेते 1 रुपए के सिक्के जो है वो ए हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, ये भी ए हो जाएंगे। ठीक है, और 10 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने कहा था सारे सिक्के सेम है यानी इक्वल है। अब हमें पता है कि जब हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हम जानते हैं कि जब हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट। तो अगर आप 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाएगा, 5 को ए से मल्टीप्लाई करें 5 ए आ जाएगा, और 10 को ए से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 10 ए आ जाएगा। अब अगर आप इनको सम कर दें, इनका सम कर दें तो 5 + 10 15 1 ए 16 ए आ गया। अगर आप इनका सम करते हैं तो इनका अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, 16 ए। और ये किसके बराबर है, ये क्या है, ये टोटल अमाउंट है। और टोटल अमाउंट हमें तो पता है 1336 कितने, 1360 रुपए है, तो 1360। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल सिक्के। टोटल सिक्के कितने होंगे, टोटल सिक्के देखिए तीनों में हमने ए मान रखा है, हमें 3a का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, 3a का। तो यहां से पहले ए का मान निकालते हैं। ए का मान क्या आएगा, 16 से कटेगा, क्या है 16 से कटेगा, काट के देखते हैं, 1360, 4 से काट दीजिए, 4 से कट गया 4 बार में, 4 से कट जाएगा 3 बार में, 4 के 12 और 1 बचेगा, 4 × 4 16 और 1 0 आ जाएगा। अब 4 से कटेगा, अब तो ये 4 से कटता हुआ, हाँ कटना चाहिए, 4 × 4 4 8 32, 2 बचेगा और 4 5 20। तो ए का मान आ गया 85। अगर ए बराबर आ गया है 85 तो हमें चाहिए 3a। तो 3a बराबर क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 5 15 होता है और 3 × 8 24 से 25 255। यानी कि कितने कॉइन हो जाएंगे, 255 कॉइन्स, 255 दे रखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लिए सॉल्यूशन एक बार।
आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा कॉइन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया, इन ए बॉक्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। यानी एक बॉक्स में 3 तरीके के सिक्के दिए गए हैं, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए बॉक्स इज इक्वल टू 175। और टोटल सिक्के इस बार दिया है कि वो 175 हैं। यानी तीनों प्रकार के सिक्कों को अगर हम टोटल कर लें, अमाउंट नहीं है ये अमाउंट नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। ठीक है, आगे देखिए, इफ द अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन इज इक्वल। अब कह रहा है कि लेकिन जो अमाउंट है, यानी कि जो अमाउंट आएगा तीनों तरीके के सिक्कों का, वो क्या है, इक्वल है, वो बराबर है। देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इन ए बॉक्स। तो हमें क्या बताना है कि टोटल बॉक्स में रुपए कितने हैं, टोटल अमाउंट कितना है बॉक्स में। तो ये जो पहले हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा हटके है। तो ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें फेस वैल्यू में पता है 1 रुपए का सिक्का है हमारे पास, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। इस बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता है, नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता है इस बार हमें। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर जो नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर हम सम कर दें, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी टोटल कॉइन्स हमें पता है। हमें क्या पता है, टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स हमें पता है कितना, 175, ये हमें पता है। ठीक है, सो अब देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिया होता तो हम क्या करते थे, फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करते तो अमाउंट आ जाता था। लेकिन इस बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता, तो कैसे करेंगे, कर पाएंगे। आइए देखिए, हम मान लेते हैं कि 1 रुपए का जो है टोटल अमाउंट कितना है, वो 1 रुपए ही है। अगर 1 रुपए का टोटल अमाउंट में मान लूं, अगर अमाउंट में मान लूं 1 रुपए ही है, तो कह रहा है कि तीनों तरीके का अमाउंट जो बराबर ही दिखेगा इफ द अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स इज इक्वल। ठीक है, यानी कि तीनों तरीके का जो कॉइन है वो अमाउंट उनका बराबर है। तो अगर 1 रुपए के सिक्के का मूल्य जो है 1 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के बराबर ही है। और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये भी 1 रुपए के बराबर ही हैं, ये भी 1 रुपए के बराबर ही हैं। तो अब आप देखिए, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये हमने अमाउंट लिया है रुपए में, तो इनको पैसे में अगर चेंज कर दे तो कितना हो जाएगा, 100 पैसा यहाँ पे, 100 पैसा यहाँ पे और 100 पैसा यहाँ पे। तो ये किसमें हो गया, ये हो गया सारा पैसे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अमाउंट को जब आप फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप देखें तो ये क्या है, ये जो हमारे पास है नंबर ऑफ कॉइन्स है, क्या है ये, नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं कि यहां पे देखिए, ये तो ठीक है, यहां पे 4 सिक्के होंगे, यहां पर 2 सिक्के होंगे, लेकिन यहाँ पे जो 100 आया है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ 2 जीरो हटा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि 1 रुपए का अगर 100 पैसे है तो 100 पैसे की जो वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू तो एक ही रहेगा और उनका अमाउंट 1 रुपया ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 रुपीज, यानी कि 1 रुपए के कितने कॉइन हो गए, 1, 50 पैसे के कितने कॉइन हो गए, 2, और 25 पैसे के कितने कॉइन हो गए, 4। तो अगर तीनों का सम करते तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी 7 का मान हमें दे रखा है 175, 7 का मान हमें दे रखा है 175। तो अगर आप 7 से काटोगे इसको तो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 का मान आ गया 25। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमने देखिए कितना माना था, 1-1 रुपए माना था ना, हमने क्या माना था, 1-1 रुपए। यानी हमें 3 यूनिट का मान बताना है। तो अगर 1 का मान 25 है, 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 इंटू 3 कितना होता है, 75। तो यानी कि कितना अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 75 रुपीज दे रखा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार।
सो आई होप आप लोग को कॉइन वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्या दिया गया है, इफ ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3 एंड सी रेशियो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5:7, देन फाइंड बी रेशियो सी प्लस ए। तो हमें बताना है कि बी रेशियो सी प्लस ए क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम ये लिख ले, हाँ हमें क्या दे रखा है, ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1:3, 1:3। और हमें क्या दे रखा है, सी रेशियो ए प्लस बी दे रखा है, सी रेशियो ए प्लस बी दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 5:7, ठीक है। अच्छा अब यहां पे एक चीज नोटिस करने वाला है, क्या नोटिस करने वाला है, एक बात आप नोटिस कीजिए कि यहां देखिए ऊपर भी ए बी सी दे रखा है, अगर आप तीनों को सम कर दे तो ए बी सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और दूसरे इक्वेशन में देखिए सी ए बी सी तीनों मिलाकर सम कर देंगे तो यहां भी आ जाएगा। तो अगर ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो इनका सम भी बराबर होना चाहिए। तो क्या सम बराबर है, सम तो बराबर नहीं दिख रहा, क्योंकि इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन यहां तो 4 ही आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको 12 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, यहां पे कितना आ रहा है, सम अगर आप करें तो 4 आ रहा है, 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होगा। तो इसको क्या कीजिए, 12 बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। और यहां तो हमें पहले ही पता है कि 12 हो रहा है, तो यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी रेशियो सी प्लस ए, बी रेशियो सी प्लस ए, बी रेशियो सी प्लस ए हमें निकालना है, ठीक है। तो अब अगर आप नोटिस करें तो देखिए हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है, हाँ आ तो चुकी है, सी के सामने 5 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, लिख लेता हूं, सी के सामने क्या लिखा है 5, तो 5 आ गया, प्लस अब यहां पहले वाले में देखिए ए के सामने क्या लिखा हुआ है 3, तो यहां पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको सी का मान पता चल गया 5 है, तो आप देखिए यहां पे रखिए दूसरे पहले वाले इक्वेशन में नीचे देखिए, अगर सी का मान 5 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि टोटल 9 है, तो बी का मान कितना हो गया 4। वैसे भी हम जानते हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी यहां भी तो है, तो 5 3 8 अगर नीचे आ चुका तो ऊपर कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। तो अगर आप देखें तो यहां क्या आ गया 4 और नीचे क्या आ गया 12, सॉरी 12 नहीं आएगा 8 आएगा। तो 4/8 का मतलब क्या होता है 1/2, 4/8 का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 1/2 दे रखा है किसी, 1/2 का मतलब क्या है 1:2 है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार, 4 years hence Ravi will be 5 times of his daughter's age, ठीक है। कि क्या कह रहा है कि 4 साल के बाद रवि जो है वो अपनी डॉटर की एज का 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, एंड 4 years ago the ratio of the age of Ravi and his daughter is 6:1। और उसके बाद क्या कर रहा है कि 4 साल के बाद कितने, सॉरी 4 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट से 4 साल पहले जो रवि और उसकी डॉटर के बीच का एज का रेशियो था वो 6:1 था। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, यानी कि हमें डॉटर की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। सो आइए सॉल्व करते हैं और हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत ही कमाल का मेथड बताने वाला हूं, आप लोग जानते हैं पहले से ही, ठीक है। अब देखिए 4 years hence, पहले क्या कर रहा है कि 4 साल के बाद,
यानी कि मान लेते हैं अगर प्रेजेंट अगर यहाँ पे है तो 4 साल के बाद यानी +4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि 4 साल के बाद रवि और डॉटर की एज में रेशियो कितना होगा 5। रवि जो है वो अपनी डॉटर की एज का 5 टाइम्स है, यानी अगर मैं डॉटर को 1 मान लूं तो रवि कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5:1 का रेशियो बनेगा दोनों लोग के बीच में, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड 4 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रवि एंड हिज डॉटर इज 6:1। 4 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि -4 की बात कर रहा है, प्रेजेंट से 4 साल पहले, ठीक है। तब रेशियो कितना था 6:1 था। तो देखिए यहां पे, ठीक है। तो अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। लेकिन लगाएंगे कैसे, देखिए ये जो पहले केस में दे रखा है एज, ये है 4 साल प्रेजेंट के 4 साल बाद की एज है, प्रेजेंट के 4 साल बाद 4 साल बाद की एज है। और जो यहाँ पे -4 मैंने लिखा है ये प्रेजेंट के 4 साल पहले की एज है। तो अगर आप दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं, 8 आएगा, हाँ आएगा। तो यानी कि आप प्लस माइनस छोड़ दीजिए, सीधा यहाँ 8 लिखिए और यहाँ भी 8 लिखिए। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, 5 1 जा 5, और 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, 6 1 जा 6। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, अगर आप देखें तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए ये लिख दे रहा हूं, चलिए 5 - 6 यही करते थे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से 1 का मल्टीप्लाई 8 से और 6 का मल्टीप्लाई 8 से, तो ये भी 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8, तो 48 से क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40। 48 से जैसे अभी यहां किया था तो यहां भी यही करना पड़ेगा, यहां लिख रहा हूं देखिए 48 - 8 करना पड़ेगा, तो क्या आता है 40 आएगा, हम जानते हैं। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 40, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 40, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 40। तो हमसे क्या कहा है, हमसे कहा डॉटर की एज बता दीजिए। तो अच्छा मैंने एक बात और बताया था, मैंने बताया था कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में हम सिर्फ ऊपर की वैल्यू निकाल सकते हैं, नीचे की नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखो तो 1 यूनिट का मान 40 है, तो डॉटर की एज है कितनी 1 यूनिट ही तो दे रखा है, तो यानी अगर 1 यूनिट का मान आ गया 40। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जो 40 आया है ये एज जो है वो 4 साल बाद की है, कब की एज है 4 साल बाद की। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी 4 साल घटा दीजिए, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 40 - 4, 40 - 4 यानी कि 36 साल, कितनी हो जाएगी 36 ईयर, यानी डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 36 ईयर, जो कि हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। सो आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, जबरदस्त समझ में आया होगा अच्छे से आप लोग को, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 5:3, यानी ए और बी में प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दे रखा है 5:3। आगे देखिए इफ डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 10 years हेंस, यानी कि ए की एज का 10 साल के बाद जो ए की एज होगी उसमें, और एज ऑफ बी 4 years ago इज 20 years, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है कि हमें प्रेजेंट एज के ए और बी में रेशियो दे रखा है जो 5:3 है, और फिर कह रहा है कि डिफरेंस दे रखा है ए की एज 10 साल के बाद और बी की एज 4 साल पहले, उनके बीच का हमें डिफरेंस दे रखा है। तो हमें बताना है उनके बीच का डिफरेंस है कितना 20 ईयर है, तो हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी है, ठीक है। सो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको, किस तरीके से कर पाते हैं, है ना। देखिए 2% में दिए गए हैं ए
एंड बी, ठीक है। अब इनके बीच का रेशियो कितना है, इनकी जो है ये प्रेजेंट एजेस का रेशियो दे रखा है 5:3, ठीक है। अच्छा, अब इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में इसने डिफरेंस दिया है, बाद में इसने डिफरेंस दिया है। तो हम मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट एज जो इसकी है ये 5x है, और जो ये बी की है ये 3x है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए की एज 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो अभी अगर 5x से 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 5x + 10, ठीक है। अच्छा, और बी की एज अभी अगर 3x है तो 4 साल पहले कितनी थी, अभी अगर 3x है तो 4 साल पहले कितनी थी, 3x - 4, और इनके बीच का डिफरेंस हमें दे रखा है, इनके बीच का हमें डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना है 20 ईयर, डिफरेंस कितना है 20, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो 5x से 3x घटेगा तो 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहां माइनस है तो यहां हो जाएगा प्लस, तो 10 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 जाके 20 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 6, 14 जाके 20 में से राइट हैंड साइड में घट जाएगा तो कितना आएगा 6, तो यहाँ x का यहाँ कितना माना जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर क्या आ गया 3। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस देखिए 5x 3x था, तो यानी 5x का मान कितना आ जाएगा, 5x बराबर आ जाएगा 5 × 3 15, और 3x का मान कितना आ जाएगा, 3x बराबर 3 × 3 9, ठीक है। यानी आंसर क्या हो गया 5 15 और 9, 15 और 9 ऑप्शन में दे रखा है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को अगला ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ राम इज थ्राइस टू दैट ऑफ रवि, यानी कि राम की प्रेजेंट एज रवि की प्रेजेंट एज का थ्राइस है, यानी कि 3 गुना है। आगे देखिए 7 years hence age of Ram will be twice of Ravi's age, ठीक है। यानी कि 7 साल के बाद क्या होता है, राम की एज जो है वो रवि की एज की 2 टाइम्स हो जाती है, यानी कि ट्वाइस हो जाती है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, तो हमें राम और रवि दोनों की बीच के एज का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो आइए करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 2 पर्सन दिए गए हैं, राम एंड रवि, ठीक है। अब देखिए पहले प्रेजेंट एजेस का रेशियो कितना है, प्रेजेंट एजेस में राम जो है वो थ्राइस है रवि की एज का, तो मैं अगर मान लूं रवि की एज अगर 1 ईयर है तो राम कितना हो जाएगा, इसका थ्राइस यानी कि 3 गुना हो जाएगा, यानी पहले कितना रेशियो दे रखा है 3:1। अच्छा, अब क्या दे रखा है 7 years hence एज ऑफ राम विल बी ट्वाइस ऑफ रवि's एज, ठीक है। अब 7 साल के बाद क्या होगा, 7 साल के बाद क्या होगा, राम की एज रवि की एज की 2 गुना हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगा, यानी अगर रवि की एज अगर 1 रहेगी तो राम की एज कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितने साल के बाद हुआ है 7 साल के बाद, तो 7 यहां लिख लीजिए और 7 यहां लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई रूल, अब लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे। देखिए 3 × 1 = 3 और 1 × 2 = 2, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 1, डिफरेंस कितना आएगा 1, ठीक है। 3 में से 1 घटा, 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा, अब यहां देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, 1 × 7 = 7 और 2 × 7 = 14, या आप ऐसे देख लीजिए ना कि दोनों के बीच का गैप कितना यूनिट है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना होगा 7 के बराबर होगा, तो मैं ये कह सकता हूं 7 × 2 = 14, आप निकाल भी सकते हो 14 - 7 × 1 = 7,
तो यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 7 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अच्छा अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि प्रेजेंट की उनकी एज में डिफरेंस कितना है। तो किन्हीं भी दो लोगों के बीच में एज का डिफरेंस, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे किसी भी टाइम का, एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। मान लीजिए कि अभी मैं 28 साल का हूं और आप अभी अगर 20 साल के हैं, तो हम दोनों के बीच की एज का डिफरेंस कितना होगा, 8 साल होगा। तो जब मैं 50 का हो जाऊंगा तो भी हमारे एज के बीच का डिफरेंस जो है वो 8 साल ही रहेगा, यानी कि जब मैं 50 का हो जाऊंगा तो आप 42 के हो जाएंगे। ठीक है, तो एज का डिफरेंस नहीं बदलता है, तो एज का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। तो आइए इधर देखते हैं। तो यानी 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो हमें क्या बताना है, हमें एज का डिफरेंस बताना है। तो देखिए डिफरेंस कितना है, इन 3 और 1 के बीच में कितने डिफरेंस हुआ, 2 यूनिट का। तो हमें 2 यूनिट का मान निकालना है। तो अगर 1 यूनिट का मान 7 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 14, दिया है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन। सो आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है। 14 ईयर एगो एज ऑफ नेहा वॉज 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ स्नेहा। यानी कि 14 साल पहले नेहा की एज जो है वो स्नेहा की एज की 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना थी। अच्छा आगे देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ नेहा इज ट्वाइस द एज ऑफ स्नेहा। और प्रेजेंट एज जो है नेहा की, वो स्नेहा की प्रेजेंट एज की ट्वाइस है। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें क्या निकालना है, हमें उनकी प्रेजेंट एजेस का सब निकालना है। ठीक है, सो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई रूल ही लगाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बन जाएगा। अब 2 केस है, एक तो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, और एक 14 साल बाद की, यानी कि अच्छा हाँ 14 साल पहले की बात कर रहा है, 14 ईयर एगो, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में 14 ईयर एगो की बात कर रहा है। ठीक है, और कितने लोग हैं हमारे पास इसमें, दे रखा 2, नेहा और स्नेहा, नेहा और स्नेहा। अच्छा अब देखिए प्रेजेंट में सबसे पहले यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से द प्रेजेंट एज ऑफ नेहा इज ट्वाइस द एज ऑफ स्नेहा। तो इसने अगर हम मान लें स्नेहा अगर 1 ईयर की है तो नेहा कितनी हो जाएगी, ट्वाइस यानी कि 2 ईयर की हो जाएगी। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए अब चलते हैं ऊपर, 14 ईयर एगो एज ऑफ नेहा वॉज 4 टाइम्स एज ऑफ स्नेहा। 14 साल पहले अगर बात करें, यानी -14 ईयर पहले, अगर 14 ईयर पहले की बात करें तो जो नेहा थी वो 4 टाइम्स थी, यानी कि स्नेहा की एज की कितनी थी, 4 टाइम्स यानी 4 गुना थी। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेहा को फिर से 1 अगर रख लूं तो नेहा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब ये कौन सी एज है जो 4:1 आया है, ये 14 ईयर एगो की है, 14 ईयर एगो की यानी 14 साल पहले की है। तो 14 यहां लिख लीजिए, साइन हमें कंसीडर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि दोनों केस में सेम ही नंबर है, साइन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहां भी 14 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, यहां देखिए 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, दोनों का डिफरेंस आ गया 2 यूनिट। ठीक है, अब यहां देखिए दोनों जो बेस यहां पे लिखा हुआ है, दोनों पे 14 14 ही लिखा है। तो चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल लें, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, दोनों का डिफरेंस। चाहे यहां देखिए ना 4 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट का मान 14 14 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 42 ही तो आएगा, या आप ऐसे ही निकाल लो। तो 14 4 जा 56 और 14 1 जा 14, इसमें से 14 हो जाएगा माइनस, तब भी 42 ही आएगा। तो 2 यूनिट का मान कितना आ गया, कितना आएगा 42, कितना आएगा 42। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए
फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। तो इनकी सम कितना होगा एजेस का, देखिए सम वाला हम, अच्छा इस मेथड में मैंने आपको बताया था कि केवल ऊपर वाली वैल्यू ही निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल में केवल ऊपर की वैल्यू निकाल सकते हैं, नीचे वाली नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए मैंने प्रेजेंट एजेस, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया था कि प्रेजेंट एजेस में ऊपर लिख लेता हूं। तो अगर आप देखें तो सम कितना होगा, सम होगा 2 + 1 3 यूनिट। तो हमारे पास 2 यूनिट का मान है 42, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 21। तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3 यूनिट का मान कितना आएगा 63। कितना आएगा 63। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 63। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। सो आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, द एज ऑफ फादर इज 4 times द सम ऑफ हिज 3 चिल्ड्रंस एज। यानी क्या कह रहा है कि जो फादर की एज है वो 4 गुना है, किसकी 4 गुना है, सम ऑफ हिज 3 चिल्ड्रंस एजेस। यानी उसके जो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की एज का सम अगर कर दीजिए तो जो सम आएगा उसका 4 गुना है फादर की एज। ठीक है, आगे देखिए, आफ्टर 6 years हिज एज विल बी ओनली डबल द सम ऑफ 3 चिल्ड्रंस एज, फाइंड द एज ऑफ फादर। ठीक है, यानी क्या करेंगे 6 साल के बाद क्या होगा, 6 साल के बाद फादर की एज केवल डबल रह जाएगी उस टाइम, यानी कि 6 साल के बाद जो तीनों चिल्ड्रन की एज का सम होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि फादर की एज क्या है। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे आधे लोग स्टक कर जाएंगे कि कैसे ऑपरेट करें। ठीक है, फादर है और सन है, सन्स। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं प्लूरल। अब देखिए, अगर मैं मान लूं कि तीनों की सन की एज का सम वो 1 है। अगर मान लेते हैं कि तीनों जो चिल्ड्रन है उनकी एज का सम है ना, चिल्ड्रन दे रखा है बेसिकली, आई थिंक, हाँ चिल्ड्रन दे रखा है, यानी तीनों ही चिल्ड्रन की एज का सम जो है वो क्या है, वो 1 है। अगर इसको हम 1 मान लें तो फादर के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था कि फादर की एज जो है वो जो चिल्ड्रन की एज है उनकी सम का 4 टाइम है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर 6 years, यानी कि 6 साल बाद की बात कर रहा है। आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद क्या होगा, हिज एज विल बी ओनली डबल द सम ऑफ 3 चिल्ड्रन एज, यानी कि जो 3 चिल्ड्रन की एज का सम होगा उनका डबल रह जाएगा। तो अगेन हम मान लेते हैं ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ट्विस्ट स्टार्ट होता है अब देखिए, हम जानते हैं कि 6 साल के बाद हुआ है, तो यहां क्या लिखेंगे 6, यहां क्या लिखेंगे 6। देखिए यहां क्या लिखें, चिल्ड्रन वाले कॉलम में यहां पे क्या लिखूं मैं, यहां पे भी 6 लिखूं, यहां पे 6 नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि 3 चिल्ड्रन है, और अगर एक लोग के एज में अगर 6 साल की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो 3 लोगों की एज में कितने साल की बढ़ोतरी होगी, 18 साल की होगी कि नहीं होगी भाई। अगर एक बच्चा होता, अगर ये एक चाइल्ड होता तो 6 साल बढ़ जाता, जैसे फादर की एज 6 साल के बाद बोल रहा है। लेकिन जब 3 चिल्ड्रन है तो तीनों के बीच में 6-6 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितना बढ़ जाएगा, 18 बढ़ जाएगा। यानी चिल्ड्रन वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे 18, यहां क्या लिखेंगे 18। ठीक है, अब देखिए बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 4 × 4, 2 × 2, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अब आप समझ गए होंगे 2 आएगा। अब यहां देखिए 6 × 6 और 18 × 36, 6 × 6 और 18 × 36, तो 36 के 6 कटेगा तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए 6 × 6 और 18 × 36,
36 से अगर 6 घटा देंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमसे क्या बोला, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फादर की एज कितनी है। तो फादर की एज यहाँ देख लीजिए 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, अगर एक यूनिट का मान 15 है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 ईयर। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 60 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार अच्छे से और नोट कर लीजिए। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं होगा, और कंफ्यूजन यहीं पे है। ठीक है, जहां मैंने समझाया है। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। द नंबर ऑफ एप्पल्स इन 3 बास्केट्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। यानी एक बास्केट दी गई है जिसमें जो एप्पल है वो 3, बेसिकली जो है 3 बास्केट दी गई है जिनमें एप्पल का रेशियो जो है वो 3:4:5 में है। ठीक है, आगे देखिए, इन विच रेशियो द नंबर ऑफ एप्पल्स इन फर्स्ट 2 बास्केट मस्ट बी एडेड सो दैट द न्यू रेशियो बिकम्स 5:4:3। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि जो 3 बास्केट में जो एप्पल्स का रेशियो है वो दे रखा है, और कह रहा है कि पहले 2 बास्केट में किस नंबर में जो है एप्पल ऐड कर दिया जाए, यानी कि इंक्रीज कर दिया जाए कि रेशियो जो है 5:4:3 हो जाए। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए, बास्केट 1 2 3, 3 बास्केट दी गई हैं। अब पहले रेशियो क्या था, पहले रेशियो था 3 4 5, ये दिया हुआ था। हाँ, बाद में क्या बन जाता है, 5:4:3। बाद में क्या बन जाएगा, बन जाएगा 5:4:3। ठीक है, अच्छा, यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि हमने किस में इंक्रीज किया है, एप्पल हमने फर्स्ट 2 बास्केट में इंक्रीज किया है, यानी कि पहले वाले में इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे वाले में, तो तीसरे वाले में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब तीसरे वाले में सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। तो देखिए क्या यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15। तो दोनों को 15 बना देते हैं, दोनों को 15 बना देते हैं। अब दोनों को 15 कैसे बनाएंगे, यहां पूरे में कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले में कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई। तो अब होगा क्या, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 हो जाएगा। अब नीचे जब मल्टीप्लाई तो 5 5 5 25, 5 4 20 और 5 3 15। तो अब अगर आप देखें तो बास्केट नंबर 3 में जितना पहले था 15 एप्पल थे मान लेते हैं, तो दूसरे में भी सेम हो गया है। तो जब ये सेम हो गया तो हमसे पूछा है कि बास्केट फर्स्ट 2 बास्केट नहीं, पहले नंबर 1 बास्केट नंबर 2 बास्केट में कितने एप्पल ऐड किए गए हैं, यानी कि जो ऐड किए उनका हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहां देखें तो 9 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 16 का, और 12 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 12 और 20 में 8 का। तो अगर आप देखें इन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 2:1, 2:1, यानी कि अगर हम 2:1 के रेशियो में इंक्रीज कर दें बास्केट नंबर 1 और सेकंड में, तो जो रेशियो है वो 5:4:3 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 2:1। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन आप लोग। सो आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, A sum of money was to be divided among A, B and C in the ratio of 1/4, 1/6, 1/3 respectively। यानी कि कह रहा है कि कोई सम ऑफ मनी था, यानी कि कुछ अमाउंट था जो A, B, C 3 लोगों में डिवाइड किया गया, किस रेशियो में किया जाना था, 1/4, 1/6, 1/3 रेशियो में डिवाइड किया जाना था।
रेस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब कि जिस तरीके से दिया गया लाइन से वैसे ही। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बट बाई मिस्टेक हो गई, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 7:8:12। तो मिस्टेक की वजह से किस रेशियो में डिवाइड हो गया, 7:8:12। तो कह रहा है इफ बी गेट्स 400 रुपीज एक्स्ट्रा ड्यू टू दिस, यानी कि मिस्टेक की वजह से बी को 400 रुपए ज्यादा मिले, तो फाइंड द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। तो हमें बताना है कि कुल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 लोग थे, हम जानते हैं ए बी सी। अब पहले उनको किस रेशियो में देना था, 1/4, 1/6 एंड 1/3। ठीक है, बाद में किस रेशियो में दिया गया, 7:8:12। बाद में किस रेशियो में दिया गया, बाई मिस्टेक 7:8:12। तो एक काम करते हैं ना, पहले ये डिनोमिनेटर हटा देते हैं। डिनोमिनेटर कैसे हटाएंगे, डिनोमिनेटर हटाने के लिए इसके एलसीएम से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 4, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 12, तो पूरे में 12 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में। तो इनिशियली उनको किस रेशियो में देना था, 3:2:4। ठीक है, अब मिस्टेक होने की वजह से तो किस रेशियो में पैसा डिवाइड हुआ, 7:8:12, 7:8:12। लेकिन यहां पे एक बात और नोटिस करने वाली है, यहां पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि अब आप नीचे देखिए, नीचे अगर इन दोनों तीनों को देखिए, 3 ही पर्सन है, तो जो पैसा डिवाइड होगा वो तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। लेकिन अगर इस रेशियो में देखें तो दोनों केस में पैसा सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 12, 8, 20, 27 यहाँ हो गया, और यहाँ पे क्या है, 3, 2, 5, 4, 9 ही है। तो इसका मतलब पहले हम 9 यूनिट डिवाइड कर रहे थे, बाद में हमने 27 यूनिट डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब हमें पहले वाला सेम बनाना पड़ेगा, पहले हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, सेम बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ जोड़िए, 12, 8, 20, 27 है, यहाँ 3, 2, 5, 4, 9। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो होगा क्या, 3 से हो गए, 3, 4 जा 8, 3, 2 जा 6 और 3, 3 जा 9। तो अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिस्टेक की वजह से बी को 400 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो आप देखें, अब हमें इस वाले रेशियो से मतलब है, यहां से अगर आप देखें तो बी को कितने, उसने बोला है कि बी को जो है मिस्टेक की वजह से 400 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो बी को देखिए एक्चुअल में कितना ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट मिल रहा है ज्यादा, और 2 यूनिट का मान कितना है, 400। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो टोटल आप कहीं से भी देख लीजिए, 8, 7, 15, 15, 12 कितना होता है, 27 यूनिट यहां से आ जाएगा। और यहां से देखिए तो 9, 6, 15, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, इसको 12 लिख देते हैं। तो यहां देखिए 9, 6, 15, 12, 27 यहां से भी आ जाएगा। तो यानी कि टोटल जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो 27 यूनिट है। तो अगर 2 यूनिट का मान 400 है तो 27 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 27 यूनिट का मान हो जाएगा 5400। भाई 2 यूनिट का मान अगर 400 तो 1 यूनिट का मान 200, तो 27 यूनिट का मान 400। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि 400 कितना हो गया, 5400, 5400 रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। सो आई होप क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिए गए, ए पर्सन हायर्ड ए सर्वेंट फॉर अ ईयर, ही प्रॉमिस्ड टू पे हिम ₹3000 एंड ए शर्ट। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक पर्सन है कोई जो एक सर्वेंट को हायर करता है, यानी कि अपने घर पे काम करने के लिए नौकर रखता है। ठीक है, और प्रॉमिस क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि वो 1 साल के लिए रखेगा उसको, और 3000 रुपए देगा और एक शर्ट देगा, 3000 रुपए देगा और एक शर्ट देगा। यानी जब वो 12 महीने काम कर लेगा
1 साल, तो उसको 3,000 रुपए मिलेंगे और क्या मिलेगा, 1 शर्ट मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, सर्वेंट लेफ्ट द जॉब आफ्टर 8 मंथ्स। ठीक है, अब क्या हुआ, नौकर ने 8 महीने काम किया और चला गया। ठीक, पर्सन गेव हिम ₹1800 एंड ए शर्ट। ठीक है, अब पर्सन ने, जब भाई पूरा महीना तो काम किया नहीं, 1 साल से पहले ही चला गया, तो उसको कितना रुपए दिया, 1800 रुपए दिया और एक शर्ट दिया, जो शर्ट उसने कहा था देने के वो शर्ट दिया। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ शर्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें शर्ट का प्राइस निकालना है कि शर्ट कितने रुपए का था। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए, मान लेते हैं कि शर्ट का प्राइस कुछ मान लेते हैं, है ना, तो लेट प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, शर्ट का प्राइस हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, अब देखिए, अब पर्सन ने क्या बोला था उसको, पर्सन ने बोला था कि अगर वो 12 महीने पूरा काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, 3,000 रुपए मिलेंगे, और प्लस क्या मिलेगा, प्लस शर्ट मिलेगा। शर्ट का प्राइस कितना है, एक्स रुपए, शर्ट की प्राइस क्या है, एक्स रुपए है। ठीक है, कब मिलेगा ये, जब वो पूरा 12 महीने काम करेगा। कब मिलेगा, जब वो पूरे 12 महीने काम करेगा। ठीक है, लेकिन उसने काम कितने दिन किया, उसने काम किया केवल 8 महीने, तो इसका मतलब ये पूरा 12 महीने के केस में मिलता, तो 8 महीने के केस में उसको कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और ये मिला कितना उसको, मिला कितना, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद यदि 8 महीने का हो गया, तो उसको दिया क्या गया है, उसको दिया गया 1800 रुपए और प्लस शर्ट, शर्ट का प्राइस तो हम जानते हैं एक्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो अब इसको सॉल्व करना है और आंसर रेडी है। देखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो अब यहां क्या आएगा, 3000 प्लस, अब यहां देखिए, आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, तो 6000 लिख देते हैं डायरेक्ट, तो 6000 प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1800। अब देखिए 3 है ना, 3 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर की तरफ, यानी राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो 3 का 1800 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 3 कितना होता है, 54, 54 होता है, तो 5400 आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। तो अब x का मान कैसे आएगा, देखिए जो 2x वाला पोर्शन उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो आएगा x इज इक्वल टू, और 5400 लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो कितना आ जाएगा, 600। कितना आ जाएगा, 600। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था शर्ट का प्राइस क्या है, शर्ट का प्राइस हमने क्या माना था, x, तो x बराबर आएगा 600, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 600। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग, देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है डायमंड का जो कॉस्ट है वो जो वेट है डायमंड का उसके स्क्वायर से वेरी कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डायमंड के वेट का स्क्वायर कर दें, डायमंड के वेट का स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाएगा, डायमंड का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ए डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस। अब क्या हुआ, डायमंड 4 पार्ट में टूट गया। ठीक है, विद देयर वेट इन द रेशियो 1:2:3:4। ठीक है, जो डायमंड टूटा वो 4 टुकड़ों में टूटा, जिसमें वेट का रेशियो था 1:2:3:4। ठीक है, आगे देखिए, इफ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ डायमंड वॉज ₹14,000। अब जो है, जब डायमंड टुकड़े में ब्रेक हो गया तो उसकी वजह से जो टोटल वैल्यू में लॉस हुआ वो 14,000 का हुआ, क्योंकि 4 टुकड़े जब बिकेंगे तो कम दाम में बिकेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आगे देखिए, देन प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड वॉज। तो हमें क्या बताना है, हमें ओरिजिनल डायमंड कितने का था ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया क्या है, दिया है हमें कि अगर जो वेट है, क्या है,
जो डायमंड का वेट है, ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। वेट का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या दिया है, अब देखिए उसके बाद क्या दिया, डायमंड जो था वो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो कह सकते हैं कि जब वो टूट गया तो क्या रेशियो बना, टूटने के बाद उनका रेशियो बना 1:2:3:4, ये ब्रेक होने के बाद बना है, ठीक है। अच्छा तो ओरिजिनल कितना रहा, ये क्या है, डायमंड का वेट है, ये क्या है, वेट आफ्टर ब्रोकन, यानी कि टूटने के बाद का ये वेट है 1:2:3:4। तो ओरिजिनल डायमंड का वेट क्या रहा होगा, ओरिजिनल यही तो रहा होगा, 4 3 7 2 9 1 10। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओरिजिनल वेट कितना रहा होगा, ओरिजिनल वेट कितना रहा होगा, 10 रहा होगा कि नहीं। अच्छा अब देखिए उसने कहा कि वेट का अगर स्क्वायर कर दे तो कॉस्ट आ जाएगा, तो अगर देखिए अगर मैं इस वेट का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, अगर इस वेट का मैं स्क्वायर करता हूं तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है। तो यानी ये कह सकता हूं ये कॉस्ट है। अब यहां देखिए इन सबका भी स्क्वायर कीजिए, अगर आप इन सबका स्क्वायर करेंगे, यहां पे अगर आप वेट का स्क्वायर करेंगे, यहां पे अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब अगर आप इनको ऐड करें, इनको अगर आप इनका सम करें तो 4 1 5 5 9 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, कितना होगा ये हो जाएगा 30, ये लिख दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ओरिजिनल कॉस्ट अगर 100 रुपीज था, ओरिजिनल कॉस्ट अगर 100 रुपीज था, तो ब्रेक होने के बाद यानी कि जब टूट गया तो कॉस्ट कितना आया 30, कितना कॉस्ट आया 30। तो उसने क्या बोला है कि ब्रेक होने के बाद वैल्यू में लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ 14,000 का, कितने का लॉस हुआ 14,000 का। तो यानी कि अगर इन दोनों में डिफरेंस हम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा 14,000 के, किसके बराबर आएगा 14,000 के। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 70 यूनिट, यानी कि 70 यूनिट का मान कितना आ गया 14,000, 70 यूनिट का मान आ गया 14,000, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, हमसे ओरिजिनल वेट पूछा है, तो यहां से इसको काट दीजिए 10 से या 7 से काट दीजिए, 7 से कट जाएगा 10 टाइम में, 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम में, यानी 2000, यानी 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2000। तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा, 100 यूनिट का मान आ जाएगा, क्या लिख रहा हूं 100 यूनिट का मान कितना आएगा, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट था कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 को तो कितना आएगा, 10 यूनिट का मान 2000 है तो 100 यूनिट का मान 20,000, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हुआ, दे रखा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। सो आई होप पहला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम लोग लेवल 2 में चल रहे हैं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा मेंस में आ सकता है, प्रीलिम में तो नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है, मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। ए कैमल परस्यूज एन एलिफेंट, ठीक है, एक कैमल है जो एलिफेंट का पीछा कर रहा है, ठीक, एंड टेक्स 5 लीव्स फॉर एवरी 7 लीव्स ऑफ द एलिफेंट, और हर बार 5 लीफ लेता है, जब एलिफेंट जो है 7 लीफ लेता है तो उसके रेस्पेक्ट में जो है कैमल कितना लेता है 5 लीफ लेता है, ठीक है। लीफ का मतलब जंप मान लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, बट 5 लीव्स ऑफ एलिफेंट आर इक्वल टू 3 लीव्स ऑफ कैमल, लेकिन 5 लीफ जो एलिफेंट के हैं वो कैमल के 3 लीफ के बराबर हैं, ठीक है। तो क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कैमल एंड एलिफेंट। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि स्पीड क्या है कैमल और एलिफेंट की, ठीक है। सो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए कैमल है और
एलिफेंट है, ठीक है। अब देखिए ये हमें लीफ का कह सकते हैं कि लीव्स के बारे में उसने बताया है कि कैमल जब 5 लीफ लेता है तो एलिफेंट कितनी लीफ लेता है, 7 लीफ लेता है, ठीक है। लेकिन आगे उसने क्या कहा कि एलिफेंट के 5 लीफ जो है वो, एलिफेंट के जो 5 लीफ है वो 3 लीव्स यानी कैमल के 3 लीव्स के बराबर हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं 3 इंटू सी, कैमल यानी कैमल ने 3 लीफ लिया अगर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर है 5 लीव्स ऑफ एलिफेंट, यानी कि 5 इंटू ई के बराबर होगा। तो अगर आप यहां से देखें तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 और E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें स्पीड बताना है। तो देखिए लीव्स यहां पे जो दे रखा है, अगर मैं इसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, अगर मैं C का मान क्या है 5, तो यहां पे देखिए तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, स्पीड का रेशियो हमसे पूछा है क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। और एलिफेंट देखिए कितने लीफ, एलिफेंट जो 7 लीफ लेता है, जब कैमल 5 लीफ लेता है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 को 3 से, सो 7 इंटू 3 21, यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 25 रेशियो 21, ठीक है। दे रखा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर होगा आप लोग को, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, एट प्रेजेंट रवि इज 6 years older to Sonia. The respective ratio between the present age of Ravi and Sonia, sorry Ravi and Rahul, थर्ड पर्सन भी है, इस 3:4। तो यहां तक पहले समझते हैं क्या कह रहा है कि प्रेजेंट में रवि जो है वो 6 साल बड़ा है किससे, सोनिया से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड राहुल। अब कोई थर्ड पर्सन भी है जिनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 3:4 है, क्लियर है यहां तक। आगे देखिए, एट प्रेजेंट सोनिया इज 14 years यंगर टू राहुल, और प्रेजेंट में जो सोनिया की एज है वो राहुल से 14 साल कम है, यानी कि यंगर छोटी है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सोनिया। तो हमें क्या बताना है, हमें सोनिया की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। सो आइए देखिए किस तरीके से बनेगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं किस तरीके से बनेगा। 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग, रवि, सोनिया एंड राहुल, ठीक है। तो देखिए रिलेशन क्या है, रवि प्रेजेंट में सोनिया से 6 साल बड़ा है, ओल्डर है, ठीक है। तो यहां से नहीं सॉल्व करेंगे, यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से नहीं कर रहे, फिर कहां से करते हैं, यहां से बनाते हैं द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड राहुल। रवि और राहुल के बीच का एज का रेशियो 3:4। तो अगर मैं देखूं, दूसरे पेन से लिख रहे, अगर मैं यहां रवि की एज को 3x मान लूं और राहुल का एज क्या हो जाएगा, फिर 4x हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, ये क्या है, प्रेजेंट एज का रेस्पेक्टिव रेशियो है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम सोनिया की एज निकाल सकते हैं, हाँ निकाल तो सकते हैं, कैसे, क्योंकि रवि सोनिया से 6 साल बड़ा है, रवि सोनिया से 6 साल बड़ा है, तो सोनिया की एज क्या हो जाएगी 3x - 6 होगी कि नहीं, यही होगी ना, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे उसने क्या बोला है, आगे बोला एट प्रेजेंट सोनिया इज 14 years यंगर टू राहुल, यानी कि सोनिया राहुल से भी छोटी है, सोनिया राहुल से भी छोटी है, कितनी छोटी है 14 years। तो अब आप देखें, सोनिया अगर राहुल से छोटी है, कितनी छोटी है 14 years, तो 4x माइनस सोनिया की एज 3x
-6, ठीक है। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए 14, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 4x से 3x माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 14 और 6 जो है उधर जाके क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो x इज इक्वल टू 8, x का मान क्या आ गया 8। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोनिया, तो सोनिया की परसेंटेज क्या है, परसेंटेज देखिए 3x माइनस 6, तो x का मान अगर 8 है तो 3x माइनस 6 का मान निकाल लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6, तो ये क्या आएगा 3 इंटू 8 होता है 24, 24 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो सोनिया कितने साल की है 18 ईयर्स की, कितने ईयर की 18, दे रखा ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे बी इरेज हो गया तो बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन। सो आई होप समझ में आया होगा, क्लियर होगा, अच्छा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, ए सम ऑफ रुपीज 884 यानी 884 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 208 रुपीज मोर देन बी एंड बी गेट्स 104 रुपीज मोर देन सी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर, ठीक है। तो कह रहा है कि 884 रुपए वो 3 लोगों में बांटे गए हैं ए बी और सी में, ठीक है, जिसमें ए को बी को जितना मिला है उससे 208 रुपए ज्यादा मिलता है और बी को सी को जितना मिलेगा उससे 104 रुपए ज्यादा मिलता है। तो हमें बता रहे हैं कि शेयर का रेशियो क्या है, ठीक है। तो कह सकते हैं कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, तो आइए जल्दी से करते हैं। देखिए 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है। अब देखिए अगर ए को बी से ज्यादा मिल रहा है और बी को सी से ज्यादा मिल रहा है तो हम किसको जूम कर लें, तो हमेशा हमें बीच वाली वैल्यू माननी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि बी को जो है वो कितना मिल रहा है, बी को एक्स मिल रहा है, बी को एक्स मिल रहा है। अगर बी को एक्स मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा, इससे 200, बी को जितना मिल रहा है उससे 208 ज्यादा मिलेगा ए को, यानी क्या मिलेगा एक्स प्लस 208, होगा कि नहीं, ठीक है। और बी को जो मिल रहा है वो सी से कितना ज्यादा है, सी से 104 ज्यादा है, तो इसका मतलब सी को बी से 104 कम मिलेगा, यानी कि सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा x माइनस 104, ठीक है। अच्छा अब अगर देखें तो इन तीनों को कितने रुपए बांटे गए हैं, x प्लस 208 प्लस एक्स माइनस 104, तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 3x आ जाएगा प्लस 208 माइनस 104, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए कितने बांटे गए 884, तो आप देखें यहां से तो 3x इज इक्वल टू 884, और यहां देखिए 208 से 104 माइनस होगा तो 104 बचेगा, और ये राइट हैंड साइड में जाके ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देखें तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, घटा दीजिए 4 में से 4 गए 0, 8 में से ये 8 ही आ जाएगा, और 8 में से 1 घटेगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहां से क्या आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, x का मान आ गया 260, x का मान आ गया 260। तो हमें रेशियो बताना है तीनों का, तो एक अब मैं यहां लिख रहा हूं देखिए ए बी सी, तो x का मान अगर 260 है तो b को a को कितना मिलेगा, इसमें 208 जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे 468 468, ठीक है। b को कितना मिलेगा 260 ही क्योंकि इसका मान है x, और c को कितना मिलेगा 260 से 104 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 156। अब बेसिकली हमें इसका रेशियो निकालना है, हमें इसका रेशियो निकालना है और आंसर रेडी है। तो देखिए किससे घटेगा, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से क्या 8 से कटेगा, 13 से कटेगा क्या, 13 से चेक करते हैं, 13 से अगर आप इसको चेक कीजिए तो 13 से 39 होता है, और कितना बचेगा 7 13 6 78 36 आ गया, 13 दूना 26 और 13 और 12 156 होता है, तो यहाँ 12 आ जाएगा।
अब जब आप फर्दर 4 से काटेंगे तो 4 × 9 आ जाएगा, 4 से 5 बार में कट जाएगा और 4 से 3 बार में कट जाएगा, तो 9:5:3 आएगा आंसर। यानी कौन से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए, सो आई होप क्लियर होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। अब मिलेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि मॉडरेट लेवल की भी काफी क्वेश्चन हो गए हैं, तो जो अलग चैप्टर है, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, परसेंटेज के चैप्टर पढ़े, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है रेशियो के उसमें परसेंटेज भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, बेसिक इवन एडवांस भी जितने हो सकते थे क्वेश्चन, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रेशियो की केवल वो मैंने करवा दिए रेशियो प्रोपोर्शन वाले। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं परसेंटेज का क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे उसमें भी रेशियो आएगा, तो हम रेशियो परसेंटेज कंबाइंड क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।